क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 पॉइंट गिवन है और हमसे क्या पूछा है कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब समान दूरी पे। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो, एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 होता है और y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 होता है। और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x कोमा वाई। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 0 होगा। सेम अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 होगा और y कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, x कोमा 0, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट आपसे पूछे तो उसमें क्या कर देंगे, x कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे। 0 कोमा y आपका पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। x एक्सिस पे पॉइंट पूछा तो हम यहाँ पे x कोमा 0 इस पॉइंट को मैं अगर p लेता हूँ, अब इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हमें 2 पॉइंट गिवन है, 2 कोमा -5 इसको पॉइंट a लेता हूँ और -2 कोमा 9 इसको अगर मैं पॉइंट b लेता हूँ। हम यहाँ पे एक रेंडम डायग्राम बना रहे हैं, तो ए पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 कोमा -5 और बी पॉइंट को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना, -2 कोमा 9। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे। इन दोनों को हमने यहाँ से मिला दिया, पी से ए को मिलाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, पी से बी को। अब हमें गिवन क्या है, ये जो P है वो A से और P यहाँ से B से इक्वी डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे गिवन है कि AP इक्वल्स टू BP, ये हमें गिवन है। AP इक्वल्स टू BP हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट P है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस पे, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है या फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या, AP इक्वल्स टू BP। तो AP की वैल्यू और BP की वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे, दोनों को इक्वल करके सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे AP की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करता हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा तो यहाँ से AP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे x माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू 0 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 इसका स्क्वायर। देन AP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो 0, उसके बाद में माइनस और माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 5, तो प्लस के 5 का स्क्वायर। AP इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास में x माइनस 2 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, देखो a की वैल्यू कितनी यहाँ पे x और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है। a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मेरे पास में AP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, और इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस x से 2x, और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4x, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस, और यहाँ पे कितना 25। देन AP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वेयर, उसके बाद में माइनस का 4x, 4 + 25, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 29। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे AP की। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी, BP की। तो BP की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना मेरे पास माइनस का 2,9 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, 0। अब यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x2 y2 लेता हूँ तो यहाँ से BP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी, -2 प्लस उसके बाद y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 9, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर। देन BP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस और यहाँ पे कितना मेरे पास में माइनस का ये 2, तो माइनस और -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो x + 2 का स्क्वायर प्लस और 0 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना -9 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से a² + 2ab प्लस का b², और यहाँ पे मेरे पास में देखो a की वैल्यू कितनी x और b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से BP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस और -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। देन BP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस यहाँ से इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा x से 2x और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो प्लस का 4x और प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस यहाँ पे कितना 81। देन BP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, यहाँ से कितना हो जाएगा 85। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे BP की। अब हमें गिवन क्या था, AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP ये हमें गिवन है। अब यहाँ से हम AP और BP की वैल्यू पुट करेंगे। तो AP की वैल्यू कितनी आ रखी है, यहाँ से AP की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 29। तो AP की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस का 29 इक्वल्स टू, देन BP की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस का 4x प्लस का 85। ठीक है, अब यहाँ से हमें स्क्वायर रूट हटाना, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 4x प्लस 29 और यहाँ पे BP की वैल्यू थी x² प्लस का 4x प्लस का 85। अब यहाँ से हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास में गिवन होता है रूट x और इस रूट x का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, x और रूट की पावर यहाँ पे हाफ और यहाँ पे स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी a की पावर n इंटू m के फॉर्मूले से, a की पावर n इंटू m। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में x और यहाँ पे 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा, x की पावर 1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो रूट x था, इस रूट x का मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, जो आपके पास में रूट में वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे x था रूट में तो x आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो रूट वाली वैल्यू है इसको लिखूंगा और यहाँ से मैं इस वैल्यू को लिखूंगा। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी,
यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस का 29 इक्वल्स टू देन एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 85। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से ये जो एक्स स्क्वेयर और 4x है इसको मैं LHS में लेके जाऊँगा। तो यहाँ से मेरे पास में एक्स स्क्वेयर माइनस 4x तो ऑलरेडी था, अब इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर को लेके आऊँगा तो माइनस का एक्स स्क्वेयर और प्लस के 4x को लेके आऊँगा तो माइनस का 4x इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना 85। उसके बाद यहाँ पे ये जो 29 है इसको मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 29। अब यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वेयर और माइनस का एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा, माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल्स टू यहाँ से देखो 85 माइनस का 29 यहाँ से कितना रह गया 56। देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85 और यहाँ पे माइनस का 8। जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पे माइनस है तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 7। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है मेरे पास में, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज p क्या था मेरे पास x, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में p की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 7 और यहाँ पे 0। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना आ जाएगा माइनस का 7, 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बिंदु p कितना हो जाएगा माइनस का 7, 0। ये इसका आंसर है।